भव्य राम मंदिर में विराजमान हुए रामलला, भावुक हो गए राम मंदिर आंदोलन के योद्धा। आडवाणी को याद आई 90 के दशक की बात, जब राम मंदिर के लिए निकाली थी रथ यात्रा। दो लोगों की भी आडवाणी को आई बहुत याद। अयोध्या में भव्य राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के साथ ही राम भक्तों की सैकड़ों साल की प्रतीक्षा भी खत्म हो गई। इस ऐतिहासिक दिन के लिए न जाने कितने राम भक्तों को जान गंवानी पड़ी, न जाने कितने नेताओं ने राम मंदिर आंदोलन को आगे बढ़ाया, जिनमें से एक नाम बीजेपी के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी का भी है, जिन्होंने 90 के दशक में रथ यात्रा निकालकर राम मंदिर के लिए हिंदुओं को जगाने का काम किया था। जब 22 जनवरी को राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के साथ रामलला विराजमान हुए, तो लाल कृष्ण आडवाणी को इस ऐतिहासिक मौके पर दो लोगों की सबसे ज्यादा याद आ रही है। 22 जनवरी को अयोध्या में जब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी, तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, संघ प्रमुख मोहन भागवत जैसे तमाम दिग्गज नेता मौजूद थे। कोई शख्स नहीं मौजूद था तो वो हैं बीजेपी के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी, जो शीतलहर की वजह से इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में शामिल नहीं हुए। लेकिन एक लेख के जरिए लाल कृष्ण आडवाणी ने जरूर राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर अपने मन की बात बताई है। इस लेख में लाल कृष्ण आडवाणी ने लिखा, श्री राम भारत की आत्मा के प्रतीक हैं। वो भारतीयों के उच्च मूल्यों का जीवन जीने की आकांक्षा के एक आदर्श हैं। मैंने हमेशा कहा है कि मेरी राजनीतिक यात्रा में अयोध्या आंदोलन सबसे निर्णायक परिवर्तनकारी घटना थी, जिसने मुझे भारत को फिर से जानने और इस प्रक्रिया में अपने आप को भी फिर से समझने का अवसर दिया। नियति ने मुझे 1990 में सोमनाथ से अयोध्या तक श्री राम रथ यात्रा के रूप में एक महत्वपूर्ण कर्तव्य निभाने का अवसर दिया। 90 के दशक में गुजरात के सोमनाथ मंदिर से अयोध्या धाम तक रथ यात्रा लेकर निकले लाल कृष्ण आडवाणी ने उन दिनों को याद करते हुए बताया, मेरे लिए सबसे आश्चर्यजनक दृश्य वो था जिसमें लोग, विशेष रूप से महिलाएं, रथ के आगे आकर आरती करती थी और सिक्के चढ़ाती थी, जैसे कि वो किसी मंदिर में प्रार्थना कर रही हूँ। मेरी यात्रा 24 अक्टूबर 1990 को उत्तर प्रदेश के देवरिया में प्रवेश करने वाली थी। हालांकि जैसा कि मैंने अनुमान लगाया था, इसे 23 अक्टूबर को बिहार के समस्तीपुर में रोक दिया गया और लालू प्रसाद यादव के नेतृत्व वाली जनता दल सरकार ने मुझे गिरफ्तार कर लिया। लाल कृष्ण आडवाणी की ये बात बता रही है कि लालू यादव जैसे विपक्षी नेताओं के लिए राम मंदिर से नफरत कोई नई बात नहीं है। ऐसे नेता 90 के दशक से राम काज में दखल देते रहे हैं, जिसका जिक्र करते हुए आडवाणी ने लिखा, उस समय मोबाइल फोन नहीं थे। मेरी गिरफ्तारी की खबर मेरी बेटी प्रतिभा तक बड़े दिलचस्प ढंग से पहुंची, जो उस समय कोलकाता में थी। वो अपने घर वापस जाने के लिए टैक्सी का इंतजार कर रही थी। तभी एक टैक्सी ड्राइवर ने उनसे कहा कि वो झटपट सवार हो जाएं। जब प्रतिभा ने उनसे पूछा वो ऐसा क्यों कह रहे हैं, तो टैक्सी ड्राइवर ने उन्हें बताया कि आडवाणी बाबा को गिरफ्तार कर लिया गया है और लोगों को डर था कि शहर में दंगे हो सकते हैं। 2 दिन बाद प्रतिभा ने लालू प्रसाद यादव से बात की, जिन्होंने मेरी हिरासत के दौरान उन्हें मसानजोर में मुझसे मिलने आने में सहायता की। 5 सप्ताह हिरासत में बिताने के बाद मुझे रिहा कर दिया गया। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के ऐतिहासिक मौके पर पुराने दिनों को याद करते हुए लाल कृष्ण आडवाणी ने 2 लोगों का खास तौर पर जिक्र किया। उन्होंने बताया, इस वक्त 2 व्यक्तियों की बहुत याद आ रही है। पहले व्यक्ति हैं स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी, जो उनके जीवन का एक अभिन्न हिस्सा रहे हैं। दूसरी उनकी दिवंगत पत्नी कमला की, जो उनके जीवन के लिए स्थिरता का मुख्य आधार रही। इन 2 व्यक्तियों को आडवाणी ने खास तौर पर याद किया। हालांकि इस लेख में आडवाणी ने एक बार भी पीएम मोदी का जिक्र नहीं किया, जो उनकी रथ यात्रा के सारथी थे, और अब राम मंदिर का उद्घाटन भी उनके हाथों हुआ। बहरहाल लाल कृष्ण आडवाणी ने प्राण प्रतिष्ठा को लेकर जो कुछ भी कहा है, इस पर आपका क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। आज का ये अवसर उत्सवता का क्षण तो है ही, लेकिन इसके साथ ही ये क्षण
भारतीय समाज की परिपक्वता के बोध का भी क्षण है। हमारे लिए ये अवसर सिर्फ विजय का नहीं, विनय का भी है। दुनिया का इतिहास साक्षी है कि कई राष्ट्र अपने ही इतिहास में उलझ जाते हैं। ऐसे देशों ने जब भी अपने इतिहास की उलझी हुई गांठों को खोलने का प्रयास किया, उन्हें सफलता पाने में बहुत कठिनाई आई, बल्कि कई बार तो पहले से ज्यादा मुश्किल परिस्थितियां बन गई। लेकिन हमारे देश ने इतिहास की इस गांठ को जिस गंभीरता और भावुकता के साथ खोला है, वो ये बताती है कि हमारा भविष्य हमारे अतीत से बहुत सुंदर होने जा रहा है। वो भी एक समय था जब कुछ लोग कहते थे कि राम मंदिर बना तो आग लग जाएगी। ऐसे लोग भारत के सामाजिक भाव की पवित्रता को नहीं जान पाए। रामलला के इस मंदिर का निर्माण भारतीय समाज के शांति, धैर्य, आपसी सद्भाव और समन्वय का भी प्रतीक है। हम देख रहे हैं ये निर्माण किसी आग को नहीं, बल्कि ऊर्जा को जन्म दे रहा है। राम मंदिर समाज के हर वर्ग को एक उज्जवल भविष्य के पथ पर बढ़ने की प्रेरणा लेकर आया है। मैं आज उन लोगों से आह्वान करूंगा, आइए आप महसूस कीजिए, अपनी सोच पर पुनर्विचार कीजिए। राम आग नहीं है, राम ऊर्जा है। राम विवाद नहीं, राम समाधान है। राम सिर्फ हमारे नहीं है, राम तो सबके हैं। राम वर्तमान नहीं, सिर्फ वर्तमान ही नहीं, राम अनंत काल है।